हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है रोशनी और मैं हूँ फरीदाबाद से। और जो मेरी शादी हुई है वो हुई है दिल्ली में। और मैं आज आपके साथ अपनी वेट लॉस ज़िंदगी, जो मैंने अपना वेट कम किया था, वो वाली जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। और जो ये जर्नी है, ये मेरी बहुत ही इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। आप हाउसवाइफ हो, आप भी बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। घर में रह के कर सकते हो, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करके भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ ना खाओ, लेकिन आप बहुत कुछ खा भी सकते हो। जो मैंने किया था वही मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी मैं अपनी जो मैंने अपना वेट कम किया है उसकी जर्नी मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा वेट था 45 kg। जब मैंने कंसीव किया तब तक मेरा वेट 45 kg ही था। जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते गए वैसे वैसे मेरा वेट भी बढ़ता गया, नॉर्मल जो बढ़ता है सबके साथ। कोई बात नहीं, सब ठीक चल रहा था। जैसे ही मेरा 7 मंथ कंप्लीट हुआ उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपका बेबी वीक है। और आप जो फूड था उसके बाद से जो मैं खाना खाती थी वो खाना मुझे ही लगता था, मेरे बेबी को नहीं लगता था। इससे मेरा बेबी बहुत वीक हुआ था। बेटी हुई थी मुझे पहली, वो बहुत ज़्यादा वीक हुई थी, बहुत ही ज़्यादा वीक हुई थी। मैं आपको बतानी, और अपनी बेटी की जर्नी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी मैंने उसके साथ कैसे कैसे सरवाइव किया है। और मेरी बेटी इतनी ज़्यादा वीक थी, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा वीक थी। उसके बाद से ही जब मुझे 7 मंथ स्टार्ट हो गया उसके बाद से ही मेरा वेट कंटिन्यूसली पर वीक 5 kg बढ़ता था, पर वीक। आप यकीन करोगे 2 महीने के अंदर मेरा इतना वज़न बढ़ गया था। मैं शादी से आई थी 45 की, और मैं 8 मंथ तक मेरा वेट पूरा 90 kg हो चुका था, पूरा 90 kg। मैं ऐसे से ऐसे हो गई थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे से कहते हैं कि तुम तो पहलवान लगने लग गई हो। एकदम ऐसे इतना बड़ा मेरा फेस हो गया था और शरीर इतना हट्टा खट्टा। और मेरे को सारे कपड़े मेरे फिट हो गए थे, मतलब मुझे वो यहाँ फंस जाते थे, पहनने पे यहाँ फंसते थे। मैंने उस टाइम पे सारे नए कपड़े सिलवाए। मतलब मैंने ज़्यादा नहीं सिलवाए क्योंकि मुझे पता था ये वेट मेरा कम होना है। लेकिन उस टाइम का वेट बढ़ा भी मेरा बहुत तेज़ी से था। जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती थी तब डॉक्टर भी मेरे को बोलती थी, तेरी सास के तुझे घी पिलाती है, तू हर हफ्ते 5 या 4 किलो वज़न बढ़ा के आती है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं उस टाइम पे मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है। डिलीवरी हो गई, मेरा बेबी बहुत लंबे टाइम तक नर्सरी में रहा। नर्सरी में रहने के बाद भी वो बहुत टाइम तक एडमिट रही। ये वाली कहानी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि ऐसा क्यों था और क्यों क्यों मेरी बेटी इतने लंबे टाइम के लिए हॉस्पिटल में रही। ठीक है, मेरी बेटी 4 महीने की हो गई थी और मेरा वेट वहीं का वहीं था, बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। क्योंकि उस टाइम पे भी मैं डाइटिंग नहीं कर रही थी। डाइटिंग क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि मेरी बेबी मेरे से फीड करती थी और मैं उस टाइम पे डाइटिंग नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा, फिर मेरी बेटी ने धीरे धीरे फीड करना कम कर दिया था। मेरी बेटी ने अप्रॉक्स 7 मंथ से ही फीड कम करती थी वो। फिर मैं, क्योंकि जब वो 6 महीने की हो गई थी तो मैं उसको ऊपर का खाना भी खिलाने लग गई थी, तो इतना वो नहीं था कि, लेकिन 6 महीने तक मैंने उसको प्रॉपर फीड पे ही रखा था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वेट कम करना है, कैसे करना है? बच्चा छोटा है, छोड़ के भी नहीं जा सकते, किसी के पास भी नहीं छोड़ के जा सकते, कहीं लेके भी नहीं जा सकते। तो करूँ क्या? तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा बहुत जो समझ में आता है वो हम खुद करते हैं। तो मैंने घर पे ही अपना डाइट चालू की। तो मेरा सबसे पहले जो रूटीन होता था, सुबह उठ के मैं पानी पीती थी, गुनगुना पानी नींबू डाल के। तो मैं इस चीज़ को एक टाइम पीरियड के लिए ही रखती थी। कभी मैं नींबू पानी पीती थी, कभी मैं मेथी दाना पानी पीती थी, कभी मैं अलसी के बीज लेती थी। मतलब अलसी के बीज कच्चे नहीं, मैं उसको तवे पे थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद उसको मैं मिक्सर में पीस लेती थी और 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ उसको मैं पी लेती थी। तो इस तरीके से मैं हर 15 दिन में अपना वाटर
जो सुबह इंटेक करती थी उसको मैं चेंज करती थी, ताकि मेरी बॉडी को उस चीज़ की हैबिट ना हो। कोई भी चीज़ है, अगर आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को अपने इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी को उसकी हैबिट हो जाती है। अगर आपकी बॉडी को उसकी हैबिट हो जाएगी तो वो अपना असर करना बंद कर देती है। वो एक आप बॉडी को उसको बॉडी को आपकी उस पानी की हैबिट हो गई है, तो वो अपना काम बिल्कुल करना बंद कर देगी। आप तो खाली एक नॉर्मल पानी पी ही रहे हो बस। तो मैं क्या करती थी, हर 15 दिन 20 दिन में अपना पानी चेंज करती थी। नींबू पानी से कभी मैं लेती थी मेथी पानी, कभी अलसी वाला, कभी कोई, ऐसे ही चेंज करती थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके पानी लेने के बाद 1 या 1.5 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं लेती थी, कुछ भी नहीं। अगर मुझे प्यास भी लगती थी तो मैं पानी ही पीती थी, वो भी गुनगुना। नॉर्मल पानी नहीं पीती थी, गुनगुना पानी ही पीती थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम नाश्ते की तरफ चलते हैं। नाश्ते में जो मैं लेती थी सुबह, मैं चाय नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मुझे हैबिट पड़ी हुई थी। जैसा कि आपको पता है, इंडियन फैमिलियों में यही ज़्यादातर होता है कि सुबह उठ के हम लोग चाय ही पीते हैं। तो मुझे भी यही आदत थी, मैं सुबह उठ कर चाय पीती थी। तो मैंने चाय के साथ शुरू किया था। पहले मैं लेती थी वाइट ब्रेड, जो नॉर्मल जो मैं खाती थी, वाइट ब्रेड कभी 2 कभी 3 इस तरीके से, और खूब अच्छे से मक्खन लगाया, खूब अच्छे से घी में सेकी सब कुछ। लेकिन जब मैंने डाइट शुरू की तो मैंने अपने वाइट ब्रेड को ब्राउन ब्रेड में ही कन्वर्ट कर लिया था। तो मैं ब्राउन ब्रेड लेती थी, ब्राउन ब्रेड 1 या 2, उसको भी मैं हल्का सा तवे पे रोस्ट करती थी, बिना घी के, बिना घी, किसी बटर के साथ, खाली तवे पे रोस्ट किया। या तो मैं ब्रेड सेम ऐसे ही खा लेती थी, या फिर मैं कभी सैंडविच बना लेती थी, या फिर कभी ऑमलेट बना लेती थी, या फिर एग ले लेती थी बॉयल एग में। अगर मैं 2 एग लेती थी, 2 में से मैं एक येलो वाला भाग लेती थी, एक का येलो वाला भाग नहीं लेती थी। ठीक है, वो खा लेती थी। या फिर मैं कभी इडली बना दी, कभी सेवइयाँ बना दी, कभी पोहा बना लिया, कभी सैंडविच बना ली। मतलब इस तरीके से मैं चेंज करती रहती थी अपने जो नाश्ता था, ताकि एक ही चीज़ को खाते खाते मैं बोर ना हूँ। जब सबके लिए आलू के पराठे या किसी भी चीज़ के पराठे बनते थे, तो मैं अपने लिए पराठा ना बना के उसी स्टफ़ वाली रोटी बनाती थी हमेशा। कभी भी मैं पराठा नहीं खाती थी। स्टफ़ वाली रोटी बनाने के बाद मैं उस पर हल्का सा घी लगा के उसको लेती थी। ठीक है, ये हो गया मेरा नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैं अपना घर का सारा काम करती थी। काम मेरे पास तब तक हाउस हेल्प नहीं थी, तो मैं अपना घर का सारा काम खुद करती थी। कभी भी मैं पोछा मॉप से नहीं लगाती थी। ये हाउसवाइफ्स के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, अगर हम बैठ के पोछा लगाएं। आपको कोई जिम, कोई मॉर्निंग वॉक, कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप 2 टाइम अपने घर में बैठ के पोछा लगाते हैं। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। मैं कभी पटरी पर नहीं बैठती, अभी तक मैं पटरी पर नहीं बैठती। मैं बिना पटरी पे ही बैठ के काम करती हूँ, चाहे वो मुझे आटा गूंदना हो, चाहे वो मेरे कपड़े धोना हो, चाहे वो मुझको नहाना हो। मैं कभी भी पटरी पर नहीं बैठ के काम करती। और अगर मैं पटरी पे बैठती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होता है, मेरे से पटरी पे नहीं बैठा जाता। इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा हैबिट इस तरीके से डालने कि आप बिना पटरी के बैठ जाओ। बिना पटरी के मीन्स आप नॉर्मल भी अगर नीचे बैठो तो आपको दिन में 5-10 मिनट इस तरीके से, एक होता है ना जैसे हम एक इंग्लिश पॉट पे बैठते हैं, इस तरीके से ना बैठ के, किसी चेयर पे ना बैठ के, जैसे हम हिंदी पॉट पे बैठते हैं, इस पोजीशन में आपको नीचे बैठना है। आप देखना, अगर आप बैठ सकते हो तो आप इस तरीके से बैठना कि जो आपका ये अंडर आर्म्स है वो आपके कंधे यहाँ पर, अंडर आर्म्स आपके घुटने पे आ जाए, और इस तरीके से आपको बैठना है। ठीक है, आप बैठ के देखना, अगर आपसे बैठा जाता है तो कोई बात नहीं बैठा जाता, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, आप करके देखना। उसके बाद आता है, मैं 10 बजे के टाइम पे, मतलब नाश्ता करने के 2 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे या 2 घंटे बाद मैं कोई भी एक फ्रूट ज़रूर लेती थी, हमेशा। एक फ्रूट कुछ भी, चाहे वो बनाना हो गया, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया,
पपाया हो गया, कुछ भी, कोई भी एक फ्रूट मैं हमेशा खाती थी। ठीक है, अब आती है लंच की बारी। लंच बनाना तो मुझे ही है, चाहे मैं उसमें वैरायटियाँ बना दूँ, चाहे मैं सिंपल खाना खा लूँ। तो मेरा ये होता था, ये सभी हाउसवाइफ़ों के साथ में है। अगर किसी और के लिए, हस्बैंड के लिए, सास ससुर के लिए, बच्चों के लिए, अगर इनके लिए करना है, इन्होंने बोला है, तो वो उनके लिए वैरायटियाँ बना देगी। याद रखना, वो उनके लिए वैरायटियाँ बना देगी। लेकिन जब अपनी बारी आती है ना, रहने दो, यही खा लूँगी, यही ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी था। तो मैं सोचती थी अब अपने अकेले के लिए क्या करूँ। तो मैं हमेशा, अगर मुझे 3 रोटी की भूख होती थी, मैं 2 रोटी खाती थी। सब्जी लेती थी कटोरी में, 2 रोटी लेती थी, लेकिन उस रोटियों के साथ मैं 1 चुकंदर और 1 खीरा ज़रूर लेती थी, हमेशा। वो अभी भी मैं लेती हूँ। अब तो मैं बीच बीच में छोड़ भी देती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं हमेशा लेती थी, क्योंकि प्लेट भर के, 1 खीरा होता था और चुकंदर होता था, उससे प्लेट भर जाती थी। और मैं 2 रोटियों की, अगर मुझे 2 रोटी की भूख है तो मैं 1 ही रोटी खाती थी। मैंने कभी ये नहीं हुआ कि मैंने दही भी लिया, सलाद भी लिया है, ये चावल भी लिए हैं, दाल भी ऐसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं। बनता था लेकिन मैं नहीं खाती थी। तो क्या होता था, मैं रोटी ली, सब्जी ली और वो सैलेड ले लिया। अगर दही का मन कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको दही खाना ही है तब भी खाना है, नहीं है तब भी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने धीरे धीरे इसी तरीके से अपना वेट लॉस किया था। और जो ये मैं बता रही हूँ यार, वो तो हर कोई कर सकता है। कोई भी हाउसवाइफ आराम से कर सकती है, घर में रह के आराम से कर सकते हो आप। कोई इतनी हाई वो नहीं है कि भाई डाइटेशन की वो बोल देते हैं ना, इतने बड़े बड़े चार्ट दे देते हैं आपको, इस टाइम पे ये सामने वाला भी सोच में पड़ जाता है। कितने ही दिन कर लेगा यार, कितने दिन ही बना लेगा, जैसा खाना वो बताते हैं, जिस तरीके का खाना वो बताते, कितने दिन ही खा लेगा वो खाना। नहीं खाया जाता, ना बनाया जाता। हम, मैंने जैसे आपको बताया, हस्बैंड के लिए बना देगी, सास ससुर के लिए बना देगी, बच्चों के, अपने लिए नहीं बनाएगी। बहुत कम है जो अपने लिए बना सकते हैं। मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने लिए इतनी वैरायटियाँ बनाऊँ, इसलिए जो मुझे समझ में आया मैंने वो किया। तो लंच मैं यही करती थी। उसके बाद थोड़ी देर मैं आराम करती थी खाना खाने के बाद मैं हमेशा आधे घंटे के करीब आराम करती थी। फिर उसके बाद घर के जो भी काम होते थे, जैसे बर्तन साफ़ करना वगैरह, वो मैं सब अपने आप निपटाती थी। फिर 4 बजे के टाइम पे मैं लेती थी ग्रीन टी मखाने के साथ। मखाने को हल्का सा रोस्ट कर लेती थी नमक के साथ, ग्रीन टी वो लेती थी। ग्रीन टी मैंने कंटिन्यू की है, एक दिन भी मैंने स्किप नहीं किया ग्रीन टी का। शाम की चाय मैंने बंद कर दी थी, शाम को मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी। शाम की चाय मैंने बंद कर दी थी, शाम की चाय की जगह मैंने ग्रीन टी लेना शुरू किया था। और ग्रीन टी मैं कभी भी खाली ग्रीन टी नहीं पीती थी, या तो फिर मैं मखाने लेती थी या फिर मैं लेती थी बिस्किट्स। वो भी वो आते हैं ना मैगविटीज़, 2 बिस्किट हमेशा लेती थी। अगर मखाने तो मखाने, 1 कटोरी मखाने, या फिर अगर मखाने ख़त्म हो गए हैं, नहीं है, तो फिर मैं 2 बिस्कुट, क्योंकि मैं कभी भी ग्रीन टी खाली नहीं पीती थी। उसको लेने के बाद शाम को खाना खाती थी। शाम को मुझे खाने में चावल चाहिए ही चाहिए, किसी भी, मेरे से शाम को कहते हैं ना दाल रोटी खाना, मैं दाल रोटी नहीं खा सकती थी, क्योंकि मेरे को दाल रोटी मेरे यहाँ से नहीं उतरती। मैं हमेशा दाल चावल ही खाती थी, मैं शाम को रोटी नहीं खा। लेकिन जो दाल चावल मैं खाती थी, चावल इतने, दाल इतनी हमेशा लेती थी। और शाम का खाना हो सकता था मैं 8 बजे से पहले पहले खा लेती थी। उसमें क्या होता था, कभी दाल चावल बने हैं, कभी कुछ बना है, तो लेकिन मैं 8 बजे से पहले खाती थी खाना अपना, सब कुछ खाना वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं उसके बाद कुछ भी नहीं खाती थी। 8 बजे के बाद मेरे को कुछ नहीं खाना, कुछ भी। तो यही थी मेरी डाइट जो मैं फ़ॉलो करती थी। और जो ये डाइट जो मैंने बताई है, इसको कोई भी हाउसवाइफ बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से फ़ॉलो कर सकती है। लेकिन जो मैं वो आपको बता रही हूँ ना, वो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। वो है, आपको पहला बाहर का सारा जंक फूड छोड़ना होगा, सारा, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आपका वे, उसके बाद आपको मीठा, वाइट चीनी
अपनी बंद करनी पड़ेगी। उस टाइम से और अब तक जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। और आप यकीन करोगे 1 किलो शुगर मेरी 1.25 महीने या 1.5 महीने चलती है, और उसमें भी मेरे हस्बैंड, हम दोनों हस्बैंड वाइफ की चाय डेली बनती है। तो आप लगा सकते हो कि मेरा कितना इनटेक है शुगर का एक दिन में। मैं मीठा नहीं खाती, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, मैं फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीती। मैंने तब से और अब तक मैंने फ्रिज का पानी नहीं पिया, और ना ही मैं पीती, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही नुकसान देता है। जब मैंने अपनी ये डाइट फॉलो की थी तो मैंने 2 महीने में ही अपना 70 किलो के करीब वेट कर लिया था। ठीक है, किसी किसी की बॉडी जल्दी कर लेती है, किसी किसी की बॉडी धीरे करेगी, लेकिन अगर आप जब ये वाली डाइट फॉलो करोगे ना तो आपको खुद अपने अंदर फ़र्क नज़र आएगा। आप देखना आपके अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं। आपको आपकी बॉडी हल्की हल्की महसूस होने लगेगी, बहुत अच्छा फील होने लगेगा। लेकिन आप इस चीज़ को कंटिन्यूस कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि हाँ, हाउसवाइफ भी घर में रह के भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसा कोई टफ़ एंड हार्ड कोई रूल नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, आपको मॉर्निंग वॉक पे ही जाना है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हाउसवाइफ हो, अच्छे से कर सकते हो, घर में रह के कर सकते हो, किसी की हेल्प लिए बिना कर सकते हो। जो खाना आप सबके लिए बनाते हो वो खाना खा के ही आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बस बाहर का छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ खाना बंद करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर जैसे मैं बताऊं, जब मैंने अपना 20 kg वेट कम किया था, उसके बाद जो मैंने शुरू की थी अपनी डाइट, जो चेंज की थी मैंने, उसके बाद हफ्ते में एक दिन अपना चीट डे रखा था, वो था संडे। चीट डे में क्या होता था, जो भी मेरा मन करता था खाने का पूरे हफ्ते में, बाई चांस मान लो कभी मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर गया, कभी मेरा डोसा खाने का मन कर गया, मतलब बाहर का, या फिर मेरा कुछ पापड़ी चाट खाने का मन कर गया, तो मैं संडे को ही खाती थी। पूरा हफ्ता इंतज़ार करती थी, लेकिन वो भी मैं पेट भर के नहीं खाती थी। जो हिस्सा मिलता था उसका 1/3 हिस्सा मैं लेती थी, ताकि सिर्फ तसल्ली हो जाए, हाँ मैंने खा लिया और मेरा मन खुश हो जाए। इसलिए उसमें भी मैं उसको पेट भर के, हाँ मिल गया तो बहुत सारा खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता था। जब मैं या फिर किसी शादी में, किसी पार्टी में जाती थी, मैं वहाँ पे सैलेड और कड़ी चावल सिर्फ ये खाती थी। उसके अलावा मैं वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं खाती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपना वेट लूज़ कर रही थी। और आप भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी। आपकी जो पहले वाली फ़ोटो है जिसमें आपका वेट बहुत कम है, जिसको देख के आप लगता है हाँ यार मैं पहले थी ना ऐसी, ऐसी हो जाऊँ, आपको वही फ़ोटो अभी अपने वॉलपेपर पे लगानी है। जब भी आप अपना फ़ोन चेक करोगे, आपको आपकी अपनी वही फ़ोटो नज़र आएगी जिसको देख के आप मोटिवेट होगे। क्योंकि हम जब अपने आप को बार बार देखेंगे, यार कैसी थी कैसी हो गई, तो हमें लगेगा नहीं, मुझे ऐसा ही होना है, मुझे यही कपड़े जो मैंने अब पहने हैं यही कपड़े मुझे अब अपने शरीर पे फिट चाहिए। तो आपको किसी और को देख के मोटिवेट होने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने आप को देखिए, अपने आप को देख के मोटिवेट हुइए। यही सब मैंने किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप करके देखिए, अगर आपका वेट लॉस होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आके ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्ते।